बेटियां ज्यादा मतलब लक्ष्मी ज्यादा। बेटा होता है भाग्य से, बेटियां होती हैं 100 मीन्स 100 भाग्य से। इसलिए बेटे से ज्यादा बेटियां अच्छी होती हैं। इसलिए बेटी हो या बेटा हो आने दो संसार में। आजकल लोग आने नहीं देते, बीच में ही मार देते हैं, पेट में ही हत्या, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या, पेट में जब बच्चा होता है बेटी, उसके क्या गलती थी उसकी, पेट में ही मरवा करके लोग निकलवा देते हैं। भ्रूण हत्या जघन्य पाप है, इस हत्या से बचना चाहिए। बेटी है, कुछ लोग बेटी हो गई ठीक है, पर बेटा चाहते हैं। अच्छा बेटा हो, भगवान करे आपके घर बेटा हो, पर बेटी हो गई है तो भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। बेटी हो गई है तो जो बेटी का बेटा है, उस बेटी के बेटे के जो काम, लोग क्या कहते हैं कि हमारा बेटा हमारा अग्नि संस्कार करेगा, हमारा बेटा हमारा पिंडदान करेगा, वरना पिंडदान कौन करेगा। तो आपकी बेटी का जो बेटा है, उस बेटी के बेटा का जो भी पुण्य कार्य होगा वो अपने नाना नानी को पहले मिल जाएगा। वो अपने नाना नानी के लिए पिंडदान करे, उसका पिंडदान वो करने का अधिकार। बेटी का बेटा सब कुछ कर सकता है आपके लिए। बेटा नहीं है कोई बात नहीं, बेटी है ना, उसका जो बच्चा होगा वो आपके लिए श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, पिंडदान जो एक बेटा करता है वो बेटी का बेटा सब करेगा। ये शास्त्र आज्ञा देते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है। यहां तक कि जब आपकी मृत्यु होगी तो आपकी चिता पर यदि आपका बेटी का बेटा है तो वही आपकी चिता पर आग लगाए, वही लगाए। दामाद यदि बेटा नहीं हुआ तो दामाद लगाएगा, दामाद करेगा, पर यदि बच्चा हो गया तो वो करेगा। क्योंकि बेटी के बेटे पर नाना नानी का पहला अधिकार होता है, पता है आपको? समझ में आ रही है ना बात? तो जो बेटी का बेटा है, मतलब आप जितने लोग हैं बस ऐसी भाषा समझो कि आप जो भी पुण्य का कार्य करेंगे वो सबसे पहले आपकी माता के माँ बाप को प्राप्त होगा, अर्थात नाना नानी को। क्यों? माँ के माता पिता को नाना नानी बोलते ना, तो वो हमारे द्वारा, जैसे मैं भी कोई कार्य करूंगा, लेकिन ये बात तब विशेष लागू हो जाती है जब हमारे नाना नानी के कोई संतान ना हो, अर्थात पुरुष ना हो, जैसे हमारे मामा ना हो। यदि बेटा है तो वो कर लेगा, नहीं है तो फिर बेटी का बेटा पहला अधिकारी है, दामाद अधिकारी नहीं है। दामाद तब अधिकारी बनेगा जब बेटी के बेटा नहीं हुआ, उस स्थिति में फिर दामाद करेगा। अब कोई कहे कि जी बेटी का भी बेटा नहीं है तो कौन करेगा, और किसी का दामाद भी नहीं है, चला गया, और बेटा भी नहीं हुआ, और बेटी रह गई एक अकेली, और माँ बाप के भी कोई बेटा नहीं था, मतलब भाई नहीं, तो कौन करे? तो फिर बेटी सब कार्य करेगी। फिर गया जी में बेटी ही पिंडदान करेगी, बेटी ही सारा कार्य। गया जी में बेटियों को भी पिंडदान करने का अधिकार है, पता है आपको? बेटियां अपने माँ बाप के लिए, अपने सास ससुर का, अपने माँ बाप का बेटी पिंडदान कर सकती है। कहां? सिर्फ गया जी में, सिर्फ गया जी में। और बेटी चाहे तो फिर अपने माँ बाप सास ससुर के लिए वो जो भी पुण्य का कार्य कराए, उसका किया गया पुण्य उसके दोनों पक्षों को। इसलिए तो कहते ना कि बेटा करेगा तो एक पक्ष तरेगा, पर बेटियां करेंगी तो हमेशा दोनों पक्ष तरेगा। बेटियों का कोई भी पुण्य कार्य दोनों पक्षों को मिलता है अपने आप, ससुराल पक्ष और मायके पक्ष। इसलिए करदम जी की 9 बेटियां हुई और बेटा हुआ एक। करदम जी की 9 बेटियां 9 ऋषियों से विवाही गईं। अच्छा, बेटियां होने के बाद ना कुछ लोग सोचते हैं कि जी हमारी बेटी हो गई, कुछ लोग सोचते हैं खर्चा बहुत होगा, कैसे ब्याह करेंगे। सुनो, जिस परमात्मा ने बेटी दी है
वो बेटी के लिए वर की और विवाह की वो खुद व्यवस्था करता है। आप निमित्त हैं, परेशान ना हुआ करिए। बेटियों के लिए इतना भी परेशान जितना आप लोग होते हैं इतना नहीं होना चाहिए। जिस ईश्वर ने बेटी की रचना की है वही ईश्वर उसका विधान आगे तय करेगा, वही उसके लिए वर तैयार करता है, वही उसका भरण पोषण करता है। कोई किसी का पालनहार नहीं है, हम सबके पालनहार कौन है? जोर से भगवान। इसलिए ये अभिमान ना रखो कि हम पालन करते हैं। कई बार ना माँ बाप टेंशन में आ जाते, बेटी हो गई, छोरी हुई, उन्हें लगता छोरी नहीं हुई, घर में चोरी हो गई। ऐसा मुंह बनाएंगे। बेटा होगा तो बैंड बजेगा, बेटी होगी तो कुछ नहीं बजेगा। हाँ या ना? है ना? बेटा होता बैंड बजता है और बेटी हुई कुछ नहीं बजा। और सुनो, बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? अच्छा बताओ, बेटियों का दुश्मन, स्त्रियों का दुश्मन पुरुष है या स्त्री? बोलो जोर से, जोर से, जोर से मेरी मां। बेटी हो गई बहू को तो सबसे ज्यादा दिक्कत घर की जो बूढ़ी सास है। पुरुषों को दिक्कत नहीं है बेटियों से। बूढ़ी अम्मा बस वो आंखें फाड़े बैठी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बेटा हुआ तो बुढ़िया नाचती है, और बेटी हो गई तो मुंह लटकाए बैठ जाएगी बुढ़िया, बेटी हुई बेटी। हाँ? इसका मतलब ये हुआ कि स्त्रियों की दुश्मन ये बुढ़िया, ये भी तो स्त्री है। दिक्कत इसी ज्यादा है। हाँ या ना? बेटियों से किसको दिक्कत है? ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना? सास बूढ़ी जो घर की महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि बेटा हो, बेटा हो। अरे हो भगवान करे, हम तो कहते हैं आपके घर खूब बेटा हो, हर साल हो, 15-20 हो, क्या दिक्कत है हमें? लेकिन बेटी भी हो तो इतना मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? मैया क्या बोलती तू? नहीं। इसलिए बेटी हो तो भगवान की कृपा है, और बेटा हो तो भी भगवान की कृपा। जो दिया है विधाता है। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे, हम नहीं मांगेंगे कि हमें ये दो। भगवान ने जो दिया है उसे ईश्वर का प्रसाद मान के रखो और वो जिम्मेदारी पूरी करो। ईश्वर ने आपको जो जिम्मेदारी दी है वो करो। बेटे की जिम्मेदारी दी तो बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। बेटी की जिम्मेदारी तो बेटी। अरे भैया ये बताओ, जनक जी को लोग बेटे से जानते हैं या बेटी से? हाँ, जोर से। जनक जी के बेटे का नाम बताओ, पता है? और जनक जी की बेटी का नाम बताओ। हाँ, आज युगों युगों बाद भी जनक को लोग याद रखे हैं तो बेटे के बदौलत नहीं, एक सीता जैसी बेटी के बदौलत। तो बेटियां भी अपने वंश का नाम रोशन करती हैं। किसने कहा कि बेटा ही करता है? क्या सीता मैया ने अपने बाप के वंश का नाम रोशन नहीं किया? बोलो। आज तक जनक जी को लोग याद करते हैं। इसलिए माता सीता इस बात का गवाह है। झांसी की रानी बेटी ही तो है। झांसी की रानी के भाई का नाम बताओ, कोई नहीं जानता। उस कुल का, झांसी की रानी के बाप का, मां का, उनका नाम अमर यदि आज है, उस वंश का नाम अमर है तो एक बेटी के बदौलत है ना, झांसी की रानी के बदौलत। बोलो हाँ। कितना क्या क्या आपको बताएं।
अहिल्याबाई होलकर, नाम सुना है? अहिल्याबाई होलकर नर्मदा तट की ये निवासी रही हैं। इंदौर में इनका किला रहा है, घर रहा है। इंदौर वो पूरा क्षेत्र, वहां की महारानी रही अहिल्याबाई होलकर। बचपन में इनके शादी हुई, कुछ वर्षों बाद इनके पति की मृत्यु हो गई, ससुर की मृत्यु हो गई, तो सत्ता इनके हाथ में आ गई। ये रानी बन गई, प्रजा का दायित्व आया, राजाओं ने युद्ध किया, युद्ध लड़ा, युद्ध जीता एक लड़की ने, और एक लड़की ने पूरा राज्य संभाला, प्रजा को पुत्र की तरह रखा, परवरिश की, प्रजा की पुत्र की तरह परवरिश की, एक अच्छी महारानी बन के रही। समाज पर कोई अत्याचार नहीं हुआ, एक मां की तरह सबकी मां बनकर के अहिल्याबाई होलकर ने प्रजा का लालन पालन किया। इनके राज्य का एक इतिहास मिलता है कि अहिल्याबाई होलकर का बेटा एक दिन रथ से आ रहा था, तो रथ के पहिए से एक गाय का बछड़ा दब के मर गया। गाय का बछड़ा सड़क में लेटा होगा, बैठा होगा या खड़ा होगा, तो रथ से धक्का लग गया बहुत तेज। अहिल्याबाई होलकर का, जैसे आज के लड़के ना बहुत तेज गाड़ी चलाते, उस समय अहिल्याबाई होलकर भी बहुत अच्छा नाम, भाई रानी का बेटा है ना, तो थोड़ा तो रहेगा एटीट्यूड, तो वो भी रथ तेज चलाया। तो उस समय रथ का जमाना था, तो रथ तेज चलाया। एक गाय चर रही थी बगल में, उसका बछड़ा खेल रहा था, तो उसके रथ का पहिया उस बछड़े के ऊपर चढ़ गया और बछड़ा मर गया। और पीछे से अहिल्याबाई होलकर का रथ आ रहा था, तो वो दूर से देख रही थी कि मेरा बेटा जरूरत से ज्यादा तेज गति से रथ चला रहा है। और अब जैसे ही बछड़ा मरा तो बगल में चरने वाली गाय आ गई और अपने बछड़े को चाटने लगी। वो तो बेचारा मर ही गया बछड़ा, तो गाय चाटने लगी। अब गाय कुछ कह तो सकती नहीं थी। ये बिल्कुल इतिहास की सच्ची घटना बोल रहा हूं, अब जो आप सुन रहे हैं। बछड़ा मर गया, गाय चाट रही है अपने बछड़े को, मरे हुए बच्चे को, खून बह रहा है बछड़े को, वो गाय चाट रही है। गाय की आंखों से आंसू बह रहा, वो गाय समझ गई कि ये मर गया। उसी समय अहिल्याबाई तुरंत अपना रथ रोकती हैं और अपने बेटे को रुकवाती हैं। सेनापति को आदेश दिया उसे लाया जाए। बेटे को लाया गया। बेटे से अहिल्याबाई ने कहा कि तुमने इस गाय के बछड़े पर तुमने रथ चढ़ा दिया, अंधे हो? अरे मां क्या होता है, हम राजकुमार हैं, ऐसे तो मरती रहेंगे। अहिल्याबाई समझ गई कि ये नालायक। अहिल्याबाई ने कहा सेनापति इसके हाथ पांव बांध दिए जाएं। सोचिए एक मां अपने बेटे को हाथ पांव बंधवा के उसी सड़क में बछड़े को हटाया और जहां बछड़ा मरा पड़ा था उसी जगह अपने बेटे को बंधवाया, हाथ पांव बंधवाया, चित्त लिटाया ऐसे सड़क पर, और सेनापति से कहा अब इसके ऊपर भी रथ चढ़ाओ, जैसे इसने उस बछड़े के ऊपर चढ़ाया इसके ऊपर भी चढ़ाओ। अब सेनापति तो राजा का आदेश, रानी का आदेश मतलब सर्वोपरि। सेनापति ने, सबने कहा मां क्या कर रही हो, ये आपका बेटा है, इसने आपका दूध पिया है। हाँ, तो क्या ये गाय मेरी प्रजा नहीं है? क्या ये गाय का बछड़ा मेरी प्रजा नहीं है? राजा के लिए राज्य का पक्षी भी उसकी प्रजा है। राजा के लिए राज्य की चिड़िया भी उसकी प्रजा है। चिड़िया पर भी अत्याचार ना हो, पशु पर भी अत्याचार ना हो। मेरा बेटा है तो क्या ये गाय के बछड़े को मारेगा? चढ़ाओ उसके ऊपर रथ। लो भैया, ये सारा दृश्य वहां खड़ी गाय देख रही थी। गाय जो अपने बछड़े को चाट रही थी, वो चाटने वाली गाय जब तेजी से सेनापति रथ अपना लाए, इसका बेटा, माता का बेटा बंधा हुआ था सड़क में चढ़ाने के लिए, तो वो गाय सब समझ रही थी। पता नहीं भगवान जाने वो कौन गाय थी। गाय तो गाय मां होती है, वो समझ गई कि मेरा मर गया तो देखो इसने अपने को भी मारना, दंड दे रही है कि मृत्यु का दंड मृत्यु, मौत का बदला मौत।
तुम भी मरो। जब सेनापति रानी की आज्ञा से रथ तेजी से लाकर इसके ऊपर चढ़ाने वाला, तो गाय आकर के उसके बच्चे के पास खड़ी हो गई और गाय ने रास्ता रोका। गाय जो बच्चा बंधा था रानी का, उसके पास आकर खड़ी हो गई और गाय उसे चाटने लगी। मानो गाय अहिल्याबाई के पास गई, चाटने लगी। मानो गाय बिना कुछ कहे ये कहना चाहती है कि मैंने इसे माफ कर दिया, मैंने